व्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ ओली। बहुत टाइम से एक्टिव नहीं थी, बहुत बिजी थी, तो अब मैंने सोचा है कि मैं रेगुलर वीडियोस डाला करूँ, व्लॉग बनाया करूँ। जैसे पहले मैं वीडियोस डालती थी मोटिवेशनल, बट अभी मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, व्लॉग शूट करने वाली हूँ। और मैं जा रही हूँ ओली, और वहाँ पर क्या क्या एक्साइटमेंट करती हूँ, क्या क्या मजे आते हैं, या क्या क्या कुछ करने के लिए है, वो मैं सब आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे लिए भी ये कुछ नया एडवेंचर है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ओली जा रही हूँ। बाकी सारे मैंने हिल स्टेशन देख रखे हैं, लेकिन ओली नहीं देखा है, तो मैं तो घूमने जा रही हूँ और मेरे साथ मैं आप लोगों को भी घुमाऊंगी बहुत अच्छे से। तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूंगी आपको और आपके साथ बनी रहूंगी। और मेरा कैसा लगा आपको व्लॉग, ये जरूर बताइएगा। मेरा व्लॉग आएगा यूट्यूब चैनल पे, जो कि मेरे चैनल का नाम है पूनम। तो हम जा रहे हैं ओली, और जैसे कि मेरा ये दिखा रहा है, जीपीएस दिखा रहा है कि मुझे लगेंगे रात के, ओ माय गॉड, मैं 1:30 बजे पहुंचूंगी, रात के 1:30 बजे। और अभी तो सिर्फ हुआ है 2, कितने बज रहे हैं। और बहुत लेट निकली हूँ मैं, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन लेट हो गए क्योंकि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ठंड थी, बहुत फॉग था, तो सोचा थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन अब देखना पड़ेगा, रात हो जाएगी और वहाँ पर जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई फॉग वगैरह ना मिले। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी 2-3 घंटे हो गए चलते हुए, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। तो यार कहीं पर रोक लो, कुछ अच्छा सा दिखे, बस बहुत तेज भूख लग रही है। सो गाइस, बहुत टाइम बाद हमें कुछ ढंग की प्लेस मिली है और बहुत ही अमेजिंग है। एरोडाइन करके इसका नाम है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम ओली जा रहे हैं, लेकिन ओली अब हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और जाने में हमें अभी लग जाएंगे 7-8 घंटे। तो इसलिए पहले हम ऋषिकेश में स्टे करेंगे और फिर कल जाएंगे मॉर्निंग में ओली। तो अभी हम जाते हैं अंदर। कुछ अट्रैक्टिव सी प्लेस लगी, इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं। आइए, कुछ इनका बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, एरोप्लेन के अंदर इन्होंने पूरा बनाया। अब पूनम से बात करेंगे। मैडम, कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? ऑसम। अभी फूड और चेक करते हैं कैसा है। बाकी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि हम प्लेन में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं। टेस्ट करके बताते हैं। तो रात के बज रहे हैं 10 और हम लोग नहीं पहुँच पाए ओली, तो इसलिए हम लोग ऋषिकेश में स्टे कर रहे हैं। तो हमने होटल लिया है, होटल नटराज। तो अभी हम नाइट स्टे इसमें करेंगे और फिर सुबह हम जाएंगे ओली। तो आइए चलते हैं। तो आज रात हम लोग यहीं स्टे करेंगे। तो ये हमारा होटल है और फिर कल सुबह जाते हैं हम ओली के लिए। तो अभी हम रात में सो रहे हैं, हमें बहुत नींद आ रही है, बहुत टायर्ड है, बहुत थक गए। कल मिलते हैं, बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। मैं हूँ ऋषिकेश में, मुझे जाना तो है ओली, लेकिन बहुत लेट हो गए थे। रात में 10-11 बजे हम लोग यहीं पहुँचे, तो मैंने सोचा यहाँ स्टे कर लेते हैं। अब ब्रेकफास्ट करके सीधा निकलते हैं ओली की साइड।
तो पुणे मैम आपको होटल नटराज का ब्रेकफास्ट कैसा लगा? ब्रेकफास्ट तो अच्छा नहीं था एक्चुअली। ये जो होटल है हम इसकी रेटिंग दे चले गए। मैंने ये होटल लिया है 4000 पर डे, 4000। उसके हिसाब से होटल ठीक ठाक है, एवरेज है। 4 स्टार की इसे रेटिंग मिली हुई है, लेकिन 4 स्टार की कैटेगरी का नहीं है कैटेगरी का। दूसरी चीज़, ब्रेकफास्ट भी नॉर्मल है, फ्रूट्स ब्रेड वगैरह एंड ऑल पराठे, कुछ भी यूनिक नहीं, इवन ऑमलेट तक नहीं है। ये बोल रहे हैं कि वेज है। अगर वेज है तो आप डोसा दे सकते हो, आप पाव भाजी दे सकते हो, कुछ इंटरेस्टिंग इडली दे दी तो नहीं। तो आप 5 रेटिंग में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 1 ओनली 1? मतलब ये इंटीरियर के हिसाब से अच्छा है कि अगर आप देखोगे दूर से आपको अच्छा लगेगा। यही मैंने सोचा जब मैंने बाहर से देखा कि हाँ बहुत लग्जरी होटल है, क्योंकि मैं नॉर्मली जो 4 स्टार प्रॉपर्टी होती है, 5 स्टार प्रॉपर्टी होती है, उसमें स्टे करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लग्जरी लाइफ जी ना। बट ये होटल जो है एवरेज है, मतलब फूड के रिगार्डिंग भी, और इवन क्वालिटी भी इतनी कुछ बेटर नहीं है। ओके मैम, थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए, थैंक यू। सो गाइस, हम लोग निकले अभी ऋषिकेश से और हमें जाना ओली। जो लगेंगे यहाँ पर, जो लोग बोल रहे हैं 8 से 10 घंटे लगेंगे। आई डोंट नो, बताते हैं कब तक लगेंगे। मुझे लगता है आज का भी पूरा दिन इसमें ही चला जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। पहाड़ काट काट के रोड बना रहे हैं ये लोग, देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अभी अगर आप लोग ओली आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ पोस्टपोन कर दो, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हुई है और हम नहीं चाहते कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो आप अगर 6 महीने या 1 साल बाद आओगे तो रोड कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, तब आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज तो टाइम वेस्ट। तो गाइस यहाँ पर रोड बन रही है ना, तो पहाड़ ऊपर से ये हुई है लैंडस्लाइडिंग, माउंटेन स्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग क्यों होगी? ये हुई है, ये देखो यहाँ से पहाड़ गिरा है। ये देखिए भाई, रोड ही नहीं है यहाँ पर, तो रोड ही खत्म है। ये देखिए, ये देखिए ओली बिल्कुल मत आना, बहुत ही डेंजरस। अभी ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ही जैसे तैसे करके आए हम लोग। सो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ ओली नहीं, जोशीमठ में, और हम जाएंगे सुबह मॉर्निंग में ओली। और यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि कितना मुश्किल है यहाँ तक आना, क्योंकि यहाँ की एक तो रोड बहुत ख़राब थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, और दूसरा यहाँ पर कोई खास जोशीमठ में कुछ ऐसा खास है नहीं देखने को। बेसिकली जो भी कुछ है ओली में है, और हमें 2 दिन लग गए यहाँ पहुँचने में। 2 दिन, पूरे 2 दिन हमारे कह सकते हैं ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अब कल जाके देखेंगे क्या होता है। और वैसे होटल भी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, और हमने तो फिर भी सबसे अच्छा होटल लिया है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, ये देखो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, और सुबह तो और भी अच्छा लगेगा। तो कल मैं पहुंचूंगी ओली, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ओली में क्या अमेजिंग है। हमने जो इतनी मुश्किलों से पहुंचे हैं, तो कुछ देखने के लिए मिलता है ओली में या नहीं, तो हम और आप दोनों साथ में मिलके देखेंगे कि ओली में है क्या। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल हम लोग यहाँ पर जोशीमठ में पहुंच चुके थे। आज हम जा रहे हैं ओली के लिए, बस ब्रेकफास्ट करके निकलने ही वाले हैं। और जहाँ हमने पहुंचने के लिए इतनी परेशानी, इतनी मुश्किलों के सामना करने के बाद हम ओली पहुंचने वाले हैं। देखिए आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, हम बिल्कुल हाइट पे जा रहे हैं, हाइट पे। और नॉर्मली लोग जो जोशीमठ से ट्रॉली लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत स्केरी रोड है, जैसे कि आप देख रहे हो, कोई सपोर्ट भी नहीं है। एक साइड अगर दूसरी साइड से कोई आ रहा है तो एक को रुकना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपनी कार लेके जा रहे हैं।
और सो दैट ज़्यादा इंजॉय हो सके, क्योंकि ट्रॉली की टाइमिंग होती है। अगर हम ट्रॉली से जाते तो 2 या 3 बजे तक हमें वापसी आना होता है। सो इसलिए हम अपनी कार लेके जा रहे हैं। स्कैरी तो है लेकिन थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। मिलते हैं ओली जाके और फिर मैं ऐसी आपको अच्छी वीडियोस दिखाऊंगी और वहाँ का क्या वेदर है, स्नोफॉल हो रही है नहीं हो रही है, ये सब आपको बताऊंगी। घोड़े की सवारी करने वाले हैं, टॉप पे पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ जाके हम स्की करेंगे और कुछ एडवेंचर करेंगे। सो अब हम जा रहे हैं टॉप पॉइंट पे स्की करने। तो मैं कर रही हूँ घोड़े की सवारी और इससे जा रही हूँ और बस पहुँचने वाले हैं टॉप पर। भैया टॉप पे क्या क्या एडवेंचर है? टॉप पॉइंट पे स्की होती है और हाँ क्या स्लाइडिंग? ट्यूब स्लाइडिंग। अच्छा, कुछ ट्रैकिंग वगैरह नहीं चल रही है अभी? सो अभी वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या है एडवेंचर, तो सब करेंगे और सब मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए गाइस, घोड़े वालों ने अपने कान में रुई डाल दी है और हम फिसल रहे हैं तो देख ही नहीं रहे हैं। प्लेन गाइस देखिए क्या व्यू है। और हम अभी जो जा रहे हैं, देखिए कितना डर रही हैं मैडम। ये देखिए, ये झूले झूलने के इन्हें बड़े शौक थे, लेकिन अब देखिए इनकी हवा टाइट हो जाती है। तो आपकी हवा टाइट क्यों हो रही है? अरे भाई मैं ऐसे ओपन ट्रॉली में नहीं आई हूँ। ये यहाँ का बेस्ट पार्ट है, ये चीज यूनिक है। और एक यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है वो राइड हुआ, बहुत मजा आ रहा है और मज़े पूरे लिए हैं। ये सब आपको वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है, तो आप भी इन चीज़ों के बहुत मज़े ले पाएंगे। देखिए, अगर आप जोशीमठ से डायरेक्ट आते हैं तो वो आती है पैसेंजर क्लास की तरह, 25 बंदे भरेंगे एक डब्बे में। आप ये इन्जॉयमेंट नहीं ले पाएंगे जो हम ले रहे हैं अभी। एकदम ओपन व्यू पूरा प्रॉपर और कोई इशू नहीं। उसमें आपको क्या है, वो 1000 में सीधी आपको कॉर्नर तक ले जाएगी। बट ये एक आपके लिए ऐसा है कि यहाँ से आप एक्सपीरियंस है एक्चुअली। मसूरी में भी आपको ट्रॉली वगैरह। आपको टॉप पॉइंट दिख रहा होगा, अभी मैं स्की करने जा रही हूँ। और यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ खास है नहीं जितना बोल रहे थे सब लोग, क्योंकि रोहतांग वगैरह में भी ये सब चीज़ें होती हैं और मतलब ऐसा कुछ अमेजिंग नहीं है। क्योंकि अगर स्नोफॉल हो रही होती तब कुछ डिफरेंट होता, जैसे हमने रोहतांग में देखा है, कुफरी में देखा है, वही है, बस बेसिकली नाम अलग है। और मैं फ़र्स्ट टाइम इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं था, तो एक बार ट्राई तो बनता है। बाकी पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूँगी, एक तो दूर बहुत है और बहुत जो इसका रास्ता है बहुत अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप यही चीज़ स्नो का मज़ा लेना चाहते हैं तो रोहतांग या कुफरी वगैरह जा सकते हैं। ओली कोई ज़्यादा खास ऑप्शन नहीं है। सो गाइज अब मैं जा रही हूँ स्की करने और चलो आगे। और ये है मेरे ट्रेनर, ये भैया मेरे को खींच के ले जा रहे हैं। मेरे बस की नहीं है चलना, मेरी हो गया हालत ख़राब। ओह बहुत डेंजरस है। हम रोहतांग वगैरह भी गए, रोहतांग में तो नहीं ऐसा होता है भैया। हाँ बहुत चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। भैया बहुत हेल्प कर रहे हैं मुझे, खींच के ले जा रहे हैं, खींच के। ओह ओली बस आप लोग भी एक ही बार आना, दूसरी बार तो मन ही नहीं करेगा आप लोग को कहने का। और मेरी मानो तो आना ही मत, रोहतांग चले जाना। गाइस ये है अपना ओली, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी पब्लिक है, लेकिन फिर भी ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि मोस्टली विंटर की वजह से लोग नहीं आए हैं। समर्स में ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे, अभी भी बहुत है लेकिन इतना नहीं है जितना होना चाहिए। काफ़ी देख रहे होंगे, काफ़ी पब्लिक है। सो ठीक है, ओवरऑल वन टाइम तो आ ही जा सकता है, वन टाइम। सो गाइज मैं टॉप पॉइंट पे आ गई हूँ, लेकिन बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप दो लोग देख रहे हो मुझे स्की करनी है, लेकिन अभी मैंने अपने ट्रेनर को बोला है कि मैं
10 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद करूँगी। सो फाइनली यहाँ का रिव्यू बता देती हूँ। अमेजिंग प्लेस तो है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एकदम। आप देख रहे होंगे आई से पूरे चारों तरफ मेरे, लेकिन बहुत हाइट पर है, बहुत ज़्यादा हाइट पर है। और जिन लोगों का वेट है, मतलब मोटे वगैरह हैं, वो तो सोच भी ना लें यहाँ पर आने की, क्योंकि बहुत चढ़ना पड़ता है। यानी कि अगर आप ट्रॉली भी लेते हैं या फिर एक व्हील चेयर है, उसके बाद हॉर्स के थ्रू आते हैं, तब भी उनकी एक पॉइंट है, उसके बाद आपको सेल्फ ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और बहुत हाइट पर चढ़ने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय। तो अभी मैं 10 मिनट रेस्ट करके उसके बाद अपनी वीडियोस वगैरह देखोगे आप मेरी स्की करते हुए। तो बेसिकली ये है कि अगर जिस किसी ने नहीं देखा है तो एक बार आके आ सकते हैं ओली। लेकिन वैसे मैं इसके बेटर कंपैरिजन में आई थिंक रोहतांग और कुफरी बेटर ऑप्शन है, वो पास भी है। ये बहुत दूर और बहुत हाइट पर है, और जो आने का रास्ता है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो अभी बन रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी रोड है, तो बहुत डर लगेगा आपको आते हुए। इवन हम तो अपनी गाड़ी को टॉप तक लेके आए हैं, जोशीमठ से भी ओली तक, जो ओली का लास्ट स्टॉप है। वरना लोग तो जोशीमठ से ही सीधा ट्रॉली ले लेते हैं, तो हमने जहाँ तक लास्ट है वहाँ तक ड्राइव करके आए हैं। और उसके बाद यहाँ तक आया, बहुत हाइट है। तो मैं सीखने के लिए गिर गई हूँ, लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ। हट जाओ। तो गाइस अब हमारा सारा जो एडवेंचर था वो ख़त्म हो गया, स्की वगैरह हमने। बाकी अभी तक का ओली का ट्रिप यही था, मतलब मेन पार्ट यही था। जो ये आइस वगैरह देख रहे हो, पूरा ही पूरा बर्फ, पूरा का पूरा, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। बाकी और कुछ नहीं है, कुछ अमेजिंग नहीं है। अब हमें नीचे तक जाना, पता नहीं कैसे जाएंगे नीचे, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों के साथ अगर कोई सोच भी मत लेना। बॉयज़ वगैरह ट्रैकिंग का जो लाइक करते हैं वो, उन्हें ओली पसंद आएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। बाय।